जैसा कि पाइप एंड टंकी का कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में देखे थे। और पहला कंसेप्ट जो पाइप एंड टंकी का सबसे बेसिक कंसेप्ट था वो हम कल कवर किए थे। आज हम टाइम एंड पाइप एंड टंकी के दूसरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि पाइप एंड टंकी का दूसरा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मेरा जो चैप्टर जो चल रहा है वो पाइप एंड टंकी है। पाइप और टंकी, ये चैप्टर हम कल इसकी हम शुरुआत किए थे और इसका हम पहला कॉन्सेप्ट कल हम कवर भी किए थे। आज हम दूसरे कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कल जो हम कंसेप्ट समझे हैं पाइप एंड टंकी का, ठीक है, आइए उसी कंसेप्ट को यहाँ पे एक बार समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम आगे के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि एक टंकी है, मान लेते हैं एक टंकी है जिसे कि भरा जाना है, जिसे भरा जाना है। मान लेते हैं कि एक टंकी है जिसे भरा जाना है 3 नल के द्वारा। ठीक, 3 नल के द्वारा जिसे भरा जाना है, ऐसा हम मान लेते हैं। यह है पहला नल, यह है दूसरा नल, यह है तीसरा नल। ठीक है? इस 3 नल के द्वारा इस टंकी को क्या करना है, भरा जाना है। हमेशा एज्यूम कर लिए इस तरह से, पानी से इस टंकी को क्या करना है, भरा जाना है। ये है नल ए, ये है नल बी, ये है नल सी, ये है एक टंकी। ठीक है, मान लेते हैं कि नल ए इस टंकी को भरने में, इस टंकी को भरने में 2 घंटा का समय ले रहा है। नल बी इसी टंकी को भरने में 3 घंटा का समय ले रहा है। और नल सी इसी टंकी को भरने में मान लेते हैं कि 4 घंटा का समय ले रहा है। ठीक है? अकेला अकेला यानी जब इंडिविजुअली जब अ, इस तीनों नल की बात करेंगे तो ए 2 घंटा में इस टंकी को भर सकता है अकेला, बी 3 घंटा में इस टंकी को भर सकता है अकेला, और सी 4 घंटा में इस टंकी को अकेला भर सकता है। ठीक है, अब अगर इस तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, इस तीनों नल को एक साथ ओपन किया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये पाइप और टंकी का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम कल कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को जो कि हम कल कवर किए हुए हैं, इसी कंसेप्ट को फिर से लेते हुए आगे के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अगला कंसेप्ट जो होगा इसी पहले कंसेप्ट पर बेस्ड होगा, इसीलिए इसको एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आगे के कंसेप्ट को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, चलिए, तो जब तीनों नल के द्वारा इस टंकी को भरे जाने की बात किया जाएगा तो हमें 2 चीजें पता होना चाहिए। एक तो टंकी का कुल क्षमता कितना है, यानी इस टैंक का कुल कैपेसिटी कितना है। दूसरा, जिस नल से भरा जाना है उस नल का एफिशिएंसी, उस नल का कार्य क्षमता कितना है। ये 2 चीज अगर हमें पता रहेगा तो इस तीनों नल के द्वारा इस टंकी को भरे जाने में कितना समय लगेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को बताया था। तो जब इस तीनों नल के द्वारा इस टंकी को भरे जाने की बात की जाएगी तो हमें 2 चीज पता होना चाहिए। पहला,
कि इस टंकी का क्षमता यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। दूसरा कि इस प्रत्येक नल के ए बी और सी, इस प्रत्येक नल के कार्य क्षमता यानी इसकी इफिशियंसी कितनी है, वो चीज़ पता होना चाहिए। तो अब कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इस टंकी की क्षमता कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कल बताया था कि पाइप के द्वारा या टंकी या नल के द्वारा जितना टाइम लगेगा इस टंकी को भरने में, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो जो एलसीएम होगा वो इस टंकी के क्षमता यानी इसके कुल कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 2, ये इसका एलसीएम होगा जो कि 12 होगा। क्योंकि ये लिक्विड भरे जाने की बात कर रहे हैं, या ये पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिक्विड का आयतन हम लीटर में लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसका जो आयतन होता है वो लीटर होता है। तो लीटर में लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं कि इस टंकी का जो क्षमता है वो 12 लीटर का है। 12 लीटर को भरने में पाइप ए को 2 घंटा लग रहा है, पाइप बी को 3 घंटा लग रहा है, और पाइप सी को 4 घंटा लग रहा है। ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। इस टंकी का कैपेसिटी 12 लीटर ही है। अब अगर ए की कार्य क्षमता हम निकालेंगे कि ए जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, तो क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद आएगा 6 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये अगर 6 लीटर पानी भरेगा, 2 घंटा में 12 लीटर भर देगा। ये इसका हो जाएगा एफिशिएंसी। इसी प्रकार बी का अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ 4 लीटर प्रति घंटा। यानी अगर 1 घंटा में बी 4 लीटर पानी भरेगा तो 3 घंटा में वो 12 लीटर वो कंप्लीट भर चुका होगा इस टंकी को। 4 घंटा में कितना, तो बोलेंगे 4 घंटा में अगर 12 लीटर पानी भर रहा है नल सी, तो 1 घंटा में वो 3 लीटर पानी भरेगा। इसकी एफिशिएंसी होगी 3 लीटर प्रति घंटा का, 3 लीटर प्रति घंटा, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, टंकी का कुल क्षमता पता चल गई, टोटल कैपेसिटी हमें मालूम चल गया। और प्रत्येक नल का या प्रत्येक पाइप का कार्य क्षमता पता चल गया। अब तीनों को अगर एक साथ ओपन करेंगे, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस तीनों को एक साथ ओपन किया जाए, एक साथ अगर खोला जाए तो समय कितना लगेगा। क्वेश्चन ये है कि समय कितना लगेगा इस टंकी को भरने में, समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जब समय निकालना होता है तो समय बराबर होता है क्या, टाइम एंड वर्क। या टाइम एंड वर्क एक बार आप टाइम एंड वर्क एक बार आप देखिए कि टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि जब टाइम निकालना होता था टोटल काम को करने के लिए, टोटल वर्क को करने के लिए, तो टोटल काम में जिस व्यक्ति के द्वारा काम को करवाना है उसके एफिशिएंसी से, उसके कार्य क्षमता से भाग देते थे, यानी डिवाइड करते थे। यहाँ भी वही बात होगा, जब इस तीनों पाइप के द्वारा या इस तीनों नल के द्वारा इस टंकी को भरे जाने की बात की जाएगी, तो इस टैंक की जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता होगी, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस तीनों नल के कार्य क्षमता से, इस तीनों नल के एफिशिएंसी से। तो यहाँ से जो टाइम लगने वाला होगा वो टाइम होगा टोटल कैपेसिटी जितना होगा टंकी का उतना, बटे जिस नल से या जिस पाइप से इस टंकी को भरा जाना है उसका एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों पाइप से इस टंकी को भरा जाना है, तो यहाँ पे तीनों पाइप का हमको एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों पाइप का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो एफिशिएंसी हम लेंगे वो एफिशिएंसी हमको तीनों पाइप का लेना पड़ेगा, तीनों पाइप मिल करके इस टैंक को भरेगा। तो यहाँ पे जो समय लगने वाला होगा वो समय हो जाएगा यहाँ पर कितना, बोलेंगे 12 लीटर कुल कैपेसिटी है, बटे इसका एफिशिएंसी ले लीजिए तीनों का, तो 6 × 4 = 10, 10×3 = 13, यानी 12/13 घंटा का समय लगने वाला है इस टंकी को भरने में। इस तीनों पाइप अगर एक साथ ओपन करेंगे तो 12/13 घंटा का समय लगेगा इस टंकी को भरने में। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक पहला पाइप एंड टंकी का कॉन्सेप्ट है।
एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए इसी पर बेस्ड हम दूसरे कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये पहला कंसेप्ट था कि एक पाइप, एक टंकी को पाइप ए बी सी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में भर देता है। तीनों अगर एक साथ ओपन किया जाए तो कितना समय लगेगा, ये पहला कंसेप्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर ये बोल देता, अगर यहाँ पर ये बोलता यदि यदि पाइप ए को पाइप ए को ए को यदि पाइप ए को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो एक चीज यहाँ पर देखिए कितना समय लग रहा था, तो 12/13 घंटा लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन ये है कि एक नल ए एक नल ए किसी टैंक को 5 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल बी उसी टैंक को 15 घंटा में भर सकता है, और एक तीसरा नल भी ले लेते हैं सी, उस टैंक को 20 घंटा में भर सकता है, सब मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये कहे, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये कहे कि यदि 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 नल ए को नल ए को पहले 2 घंटा के लिए खोला जाता है, 2 घंटा के लिए खोला जाता है, यदि नल ए को पहले 2 घंटा के लिए खोला जाता है, फिर 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 इसे इसे बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो बताइए बताइए बी और सी को टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कितना समय लगेगा। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा जाए। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टंकी है, एक टंकी को भरा जाना है पाइप या नल ए बी सी के द्वारा। ए टंकी को अकेला 5 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है, सी 20 घंटा में भर सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए अगर इस तीनों को एक साथ ओपन किया जाए तो कितना समय लगेगा, तो इसका जिक्र हम कर चुके हैं। कैसे क्या करेंगे, तो इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, प्रत्येक एफिशिएंसी पता चल जाएगा, और तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके टंकी के कुल कैपेसिटी में, टंकी की कुल क्षमता में अगर हम डिवाइड कर देते हैं
तो इस तीनों को भरने में कितना समय लगेगा एक साथ, उस समय पता चल जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी सी इस तरह से इस टाइम में टंकी को भर सकता है, ठीक, अकेला। यदि नल ए को पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड कंसेप्ट की शुरुआत होती है कि मान लीजिए कि पहले नल ए को ही हम सिर्फ 2 घंटा के लिए ओपन करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। पहले नल ए को 2 घंटा के लिए ही सिर्फ ओपन करेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बी और सी को एक साथ खोलेंगे, तो जो शेष बचा हुआ टंकी का भाग है खाली, उसको भरने में बी और सी को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, ये कंसेप्ट है कि ए को सिर्फ 2 घंटा के लिए पहले खोला जाएगा, तो 2 घंटा में कुछ ना कुछ पानी की क्वांटिटी तो नल ए भरेगा। उसके बाद जो शेष बचा हुआ पार्ट रह जाएगा टंकी का खाली, उस बचे हुए पार्ट को भरने के लिए बी और सी कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्या पूछा है, समय पूछा है। तो आपको हम कल बताए थे कि तीन ही चीज इसमें ध्यान रखना होता है। एक तो टंकी की कुल कैपेसिटी कितना है, उसके बाद इफिशियंसी, उसके बाद लिया गया समय। ठीक है, इसमें हम रिलेशन कल हम देखे थे कि टंकी का कुल कैपेसिटी जो होता है वो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर टंकी का कुल क्षमता निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम करेंगे। अगर इफिशियंसी निकालना होता तो होगा तो क्या करते थे, इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टंकी की कुल क्षमता में लिए गए समय से डिवाइड कर देते हैं। टंकी को भरने में जो लिया गया समय होगा उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हमें उस टंकी को भरने में लिया गया टाइम फाइंड आउट करना है, तो टंकी के कुल कैपेसिटी में डिवाइड करना पड़ेगा इफिशियंसी से। ये कंसेप्ट हम कल देखे हैं। यहाँ पे समय पूछा है, तो कहीं ना कहीं हमें टंकी का क्षमता पता होना चाहिए, और जिस नल से या जिस पाइप से टंकी को भरा जाना है उस पाइप का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। बस यही दो चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो समय पूछा है, तो मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि टंकी का कैपेसिटी निकालना, और जिस नल से भरा जाना है उसका एफिशिएंसी, यानी बी और सी के द्वारा भरा जाना है तो बी और सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यही दो चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए। तो आइए कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पाइप ए जितना टाइम ले रहा था, ये 5 घंटा ले रहा था भरने में, पाइप बी 10 घंटा ले रहा था भरने में, और पाइप सी 15 घंटा ले रहा था उस टंकी को भरने में। 15 घंटा, 5, 15, 20। पाइप बी जो है 15 घंटा ले रहा था, पाइप बी 15 घंटा ले रहा था, और पाइप सी 20 घंटा ले रहा था। पाइप बी 15 घंटा का समय ले रहा था टंकी को भरने में, और पाइप सी जो है 20 घंटा का समय ले रहा था टंकी को भरने में। अभी हम क्या बताएं, समय निकालना है तो टोटल कैपेसिटी पता होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप कैपेसिटी निकालेंगे तो सबसे पहले इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इसका जो एलसीएम होगा वही इसका क्या होगा, कैपेसिटी होगा या इसकी क्षमता होगी। तो 5, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 5, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 × 4। ये 5, 15 और 20 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जब आप 5 से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो एक एफिशिएंसी, अच्छा इसको लीटर में आप ले लीजिए, कितना लीटर, मान लीजिए इतना लीटर है टंकी का कुल कैपेसिटी। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लीटर प्रति घंटा एफिशिएंसी। 15 से डिवाइड करने के बाद ये इफिशियंसी आएगा 4 लीटर प्रति घंटा। 20 से डिवाइड करने के बाद ये इफिशियंसी आएगा 3 लीटर प्रति घंटा। इफिशियंसी पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि नल ए को पहले 2 घंटा के लिए ही ओपन किया जाता है। तो जब नल ए को 2 घंटा के लिए हम ओपन करेंगे तो 2 घंटा में नल ए कितना पानी भर देगा, 2 घंटा में नल ए कितना पानी भर देगा। तो नल ए 1 घंटा में भर रहा है 12 लीटर, तो 2 घंटा में 24 लीटर पानी भरेगा।
2 घंटा में 24 लीटर पानी भरेगा। कौन? नल ए। नल ए को सिर्फ 2 घंटा के लिए ही ओपन किया जाता है। तो जब नल ए को सिर्फ 2 घंटा के लिए ओपन करेंगे तो ये 24 लीटर पानी भर देगा। तो नल ए 1 घंटा में 12 लीटर भरेगा, तो 2 घंटा में 24 लीटर का पानी, 24 लीटर पानी भरेगा। टोटल जब आप कैपेसिटी देखेंगे इस टंकी का, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पर 60 लीटर का है। 60 लीटर का है। 60 लीटर में 24 लीटर पानी टंकी ए, 24 लीटर पानी नल ए 2 घंटा में भर दिया है। तो शेष कितना बच गया? शेष कितना लीटर बचा हुआ है जिसे हमें भरा जाना है? तो बोलेंगे 60 - 24, तो ये हो जाएगा मेरा 36 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 36 लीटर। यानी 36 लीटर पानी जो है अब उस टंकी में भरा जाना है। ठीक है। तो अब इस 36 लीटर पानी को कौन भरेगा? तो इस 36 लीटर जो शेष पानी है उसको भरेगा बी और सी। क्वेश्चन बोला है कि बी और सी के द्वारा शेष भाग को भरा जा रहा है। तो अब ये बी और सी कितना समय लेगा इस 36 लीटर को भरने में? इस 36 लीटर को भरने में बी और सी कितना समय लेगा? तो जब समय निकालने की बात होती है तो हम बताए हैं कि टंकी की कुल कैपेसिटी में इफिशियंसी से भाग देना होता है। जिससे इस टंकी को भरा जाना है उसके एफिशिएंसी से भाग देना होगा। तो 36 लीटर अभी शेष टंकी का कैपेसिटी बचा हुआ है। अब इस 36 लीटर